जय श्री कृष्ण। सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं अंशुला सोनी मेरे आराध्य श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवत कथा के पठन वाचन के इस सफर में आपका स्वागत करती हूँ। इसकी शुरुआत हम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के महत्व से। गीत कई हैं पर गीता एकमात्र है और वो है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है। फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग ऋषि मुनियों ने, वेद ज्ञाताओं ने, पंडितों ने, प्रकांड विद्वानों ने गीता की अलग अलग व्याख्या की है, लेकिन वे सभी व्याख्याएं आपस में एक दूसरे की पूरक हैं। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अतः कितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों ना हो और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वह भगवान की दिव्याति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। और वे लोग बड़े महान होते हैं जिन्हें गीता के वाचन का सुअवसर प्राप्त होता है। वे श्रोतागण महान होते हैं जिन्हें इस पाठ के सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। गीता समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी ना रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं, और वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह पहले से उसके पास है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछड़ने वाली हैं। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा हमारे से अलग ही होती है और अभी भी अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमसे अलग है और अभी भी हमसे अलग है। और परमात्मा जो हमसे कभी अलग नहीं है वो सदा हम में ही है और हमेशा अभी भी हमारे अंदर है। तात्पर्य है कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक ना तो कोई पार पा सका है, ना पार पाता है, ना पार पा सकेगा और ना ही पार पा सकता है। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, और जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता अनंत है। गीता श्रीमुख से निकला हुआ गीत है जिसमें मनुष्य के, समाज के, हर वर्ण के, हर रंग के, हर जाति प्रजाति के कल्याण की बात लिखी गई है और हर समस्या का समाधान उसमें। गीता भगवान भक्ति के समग्र रूप को बताती है। तो चलिए इसी समग्रता का अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं इसी समग्र सागर में डुबकियां लगाते हैं। कितना जान पाते हैं, कितना सीख पाते हैं। आप सभी से आग्रह है कि दिन के 5 मिनट निकालिए और इन्हें सुनिए। श्रीमद् भगवद गीता हम सभी के लिए कल्याणकारी है। सब कुछ छोड़ के श्री कृष्ण को समर्पित कर दें अपना सब कुछ, अपने आप को, अपनी हर समस्या, अपनी हर खुशी, अपना हर दुख। आप पाएंगे कि आप स्वतंत्र हैं, आप खुश हैं। इसी क्षण भगवान का मात्र एक क्षण के लिए श्री कृष्ण का मनन करें और उनके मुखारविंद से निकली गीता को आनंद पूर्वक सुने। तो अपने अगले अंक में शुरुआत करते हैं इसी अनोखे सफर की, जो कि हालांकि आप सभी ने पहले सुना होगा, अभी भी सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पर फिर भी मुझे इसे पढ़ने का आनंद उठाना है आप सभी के साथ। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।